जब कोई कंपनी कोई भी वस्तु बनाती है तो उसमें अधिकतम खुदरा मूल्य तय करती है और ये खुदरा मूल्य उसके अंतरिम विक्रेता यानी कि जो खुदरा विक्रेता हैं उनके मुनाफे को भी जोड़ करके उसमें लिखती है। ये सभी वस्तुओं पर तो लागू होता है, लेकिन उर्वरक की दुनिया में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई भी खाद कोई भी किसान जब खरीदने जाता है तो उसे कभी भी एमआरपी पे नहीं मिलती है, उससे ओवर रेट में ही मिलती है। ये ओवर रेटिंग क्यों होती है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी खाद का एग्जांपल ले लेते हैं। देखा जाए तो एक फसल में सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है खाद वो है यूरिया की। देखो बाकी सारी खादें हैं वो एक बार प्रयोग की जाती है एक फसल में, लेकिन यूरिया जिसे कम से कम 3 बार तो प्रयोग किया ही जाता है। तो इसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। और यूरिया की जो अधिकतम खुदरा मूल्य है वो 266 रूपये 50 में से, जो किसानों को मिलती है 290 रूपये में। और जब ये किसान खरीदने विक्रेता से पहुंचता है और जब ये रेट सुनता है तो उनसे कहता है कि बंधु इतना आप मुझे क्यों लूट रहे हो। और ये लूटने का जो वहम किसान के मन में बैठा है, इसी वहम को मैं निकालने की आज कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूरी रूप से बता देना चाहता हूं कि जो पारदर्शिता आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये पारदर्शिता आज तक आपने न किसी अन्य चैनल पर देखी है और जहां तक मेरी उम्मीद है आने वाले समय में भी आप किसी चैनल पर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ग्राहकों को ये अधिकार नहीं होता है कि किसी विक्रेता के उस पेपर को देखें कि किस रेट में इसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है और किस रेट में बेच रहा है। हाँ, ग्राहक है तो जो विक्रेता रेट बता रहा है उस पे वो मोल भाव कर सकता है। मोल भाव करने पर अगर उसे लगता है कि हाँ अब इसका रेट सही हो गया है, अब मुझे इसकी खरीदारी करना चाहिए, तो वो खरीद सकता है। अगर उसे लगता है कि अभी भी इसका रेट अनुचित है तो वो खरीदारी वहां से नहीं करके दूसरे विक्रेता के पास जाकर के खरीदारी कर सकता है जहां उसे उचित लगे। लेकिन ये नहीं देख सकता है कि विक्रेता किस रेट में कौन सी चीज खरीद रहा है, ये उसका आंतरिक मामला है। एक बात यहाँ पर और मैं आपको जरूरी रूप से बता देना चाहता हूँ कि यूरिया की बोरी पर जो 266 रूपये 50 पैसे की प्रिंट है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रिंट है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं। मेरे जिले में 266 की जो है वो 290 की दिखती है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें इसी प्रिंट की खाद 330 और 350 में भी बिक रही है, लेकिन उन जिलों का नाम लेने की मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये अपना जीएसटी पेपर, जिस पे लिखा हुआ है ये हमारी यूरिया है, इस पे हमने कितनी माल खरीदी है और किस रेट में खरीदा है और टोटल कितना बना। अब यहाँ पर आप नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी और SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी। तो इसे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लिखा गया है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ आप नीचे देखेंगे तो इसमें लिखा है कि 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब हमें पूरे बोरी का तो काम है नहीं, आपको जानना है कि एक बोरी में कितना मुनाफा कमाता है एक विक्रेता, इसलिए हम एक बोरी की रेट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेट है उसमें आप 5% निकाल लीजिए। तो इस रेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेट आ रहा है वो 255 रूपये का आ रहा है। यही आप दूसरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम वैसा ही है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर जो रेट है और इस रेट में अगर आप 5% जीएसटी निकाल करके लगा करके देखेंगे तो ये आपको 260 रूपये में पड़ेगा। यानी एक विक्रेता एक यूरिया को अलग अलग समय में अलग अलग रेट में खरीदता है, लेकिन बेचता एक ही रेट में है 290 में। देखिए 255 में खरीदारी की गई हो या 260 में, इसके ऊपर कुछ और भी खर्चे देने पड़ते हैं एक विक्रेता को। 255 या 260 उस विक्रेता का वो रेट है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे उसके गोदाम से दिया। गोदाम से यहाँ तक उसके गोदाम तक यानी विक्रेता के गोदाम तक लाने तक का जो भाड़ा लगा वो विक्रेता को अदा करना पड़ेगा। जो लोडिंग का लगा अनलोडिंग का लगा वो विक्रेता को देना पड़ेगा। तो ये जो है वो 15 रूपये का खर्चा एक बोरी पर आ जाता है। अब आप जोड़ लीजिए, अगर 260 में खरीदारी हुई है तो 275 में पड़ती है और 290 में बेचा तो सिर्फ 15 रूपये मिले और
255 में खरीदारी हुई है और 15 रुपए लग गए तो 270 रुपए में पड़ गई और विक्रेता को मिले सिर्फ 20 रुपए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा वो लिफाफा है जिसमें हमारा जीएसटी पेपर पैक होकर के आता है। इस लिफाफे के ऊपर हमारी दुकान का नाम लिखा है, नीचे मोबाइल नंबर लिखा है और यहाँ पर गाड़ी नंबर लिखा है कि फलानी गाड़ी आपके सामान को लेकर जा रही है, इसे इतना भाड़ा दे दीजिएगा। बगल में ये भी लिखा होता है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लिखा है कि कितनी बोरी आपका माल है। तो आप भाड़े और इसको मिला करके देख लीजिएगा। ये प्रूफ है कि मैं 10 रुपए प्रति बोरी भाड़ा देता हूँ। जिनकी दूरी ज्यादा होती है वो ज्यादा भाड़ा अदा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कब एक विक्रेता 255 रुपए में यूरिया की खरीदारी करता है और कब 260 रुपए में यूरिया की खरीदारी करता है। अगर मार्केट में यूरिया की उपलब्धता बनी हुई है और तब खरीदारी करता है तब 255 की खरीदारी करेगा। लेकिन जैसे ही यूरिया की किल्लत का माहौल बनने का समय आता है उसी समय से यूरिया 260 रुपए में उसे खरीदनी पड़ती है। देखिए, एक विक्रेता को जो सीजन भर चलने वाली खादें हैं वो सिर्फ यूरिया ही है, बाकी खादें एक बार बिक करके बंद हो जाती हैं। तो जो विक्रेता की कमाई का जरिया है वो यूरिया होती है सबसे मुख्य आधार में। अब बात करते हैं एक विक्रेता को कितने खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला खर्चा है लाइसेंस का खर्चा, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप दुकान नहीं कर सकते हो। लाइसेंस मिल गया, उसके बाद आपको एक दुकान, एक गोदाम चाहिए, उसका खर्चा। तोलने नापने के लिए आपको तराजू चाहिए, उसका खर्चा। सरकार ने आपको पोस्ट मशीन दिया, उसका भी खर्चा लगेगा। जो एक विक्रेता बैठा हुआ है, दिन भर मेहनत कर रहा है, उसका भी खर्चा लगेगा, क्योंकि आम इंसान जो दिहाड़ी करने जाता है उसकी भी तो दिहाड़ी मिलती है, तो उस विक्रेता को भी तो कुछ चाहिए। उसके बाद में जो ये जीएसटी पेपर्स आते हैं, इनके लिए जीएसटी के वकील रखे जाते हैं, उनका भी खर्चा आपको इसमें से निकालना होता है। अब आप सोच करके देखिए कि कितना ज्यादा उसे मुनाफा मिलता है एक बोरी के पीछे। जितना मुनाफा मिलता है उसमें से अधिकतम चला ही जाता है। देखा जाए तो ऐसे क्षेत्रों में जहां 12 मास बिक्री का काम शुरू रहता है वहां के विक्रेताओं को तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जहां 2 सीजन खेती का काम होता है और तीसरा सीजन बंद होता है वहां के विक्रेताओं की स्थिति थोड़ी जर्जर ही रहती है। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये वहम है कि एक विक्रेता हमें लूटता है, ये भ्रम आपका दूर हो चुका होगा। अगर आज आपका ये भ्रम नहीं दूर हुआ है तो जिंदगी में आपका ये भ्रम कभी नहीं दूर होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update